मलमास को अशुभ और अशुद्ध महीना माना जाता है और इस दौरान विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य द्वारा बृहस्पति की राशि धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करने पर मलमास या खरमास लगता है। 15 दिसंबर 2024 से मलमास की शुरुआत है। मलमास की शुरुआत भले ही साल 2024 के आखिरी महीने 15 दिसंबर को हो रही है, लेकिन इस मास की समाप्ति 14 जनवरी 2025 में होगी। सूर्य द्वारा धनु राशि से निकलकर जब दूसरी राशि में प्रवेश किया जाएगा तो मलमास समाप्त हो जाएगा। नमस्कार। 15 दिसंबर से सूर्य धनु राशि में प्रवेश हो रहे हैं। धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश होते हैं तो मल मास कहलाता है, जो मास अनुसार मार्गशीर्ष मास भी उस दिन समापन हो रहा है और अगले दिन ही 16 तारीख को पौष मास प्रारंभ हो रहा है। धनु राशि में सूर्य प्रवेश होना एक प्रकार से नक्षत्र ज्योतिष अनुसार मूल नक्षत्र में सूर्य आ रहे हैं और शास्त्रों में जो बताया गया है कि जो धनु राशि में जब सूर्य आते हैं उसे खर मास के रूप में कहा जाता है। जैसे अधिक मास 32 महीने 16 दिन 8 घड़ी उपरांत जो अधिक मास आता है उसमें भी शुभ कार्य वर्जित कहलाते हैं, ऐसे ही मल मास खर मास में भी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। विशेष करके विवाह या वास्तु संबंधी गृह प्रवेश इत्यादि कार्य इस दौरान नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती, इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है। खर मास साल में 2 बार आता है, एक जब सूर्य धनु राशि में होता है, दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। मल मास एक ऐसा मास है जिसमें धार्मिक कार्य अधिक करने होते हैं, क्योंकि ये देव के रूप में इन तिथियों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही इसमें अपनाया गया है। शास्त्रोक्त कथा अनुसार जो बताया गया है कि सूर्य जब भ्रमण पे रहते हैं तो ऐसे में सूर्य का बल इस मास में कमजोर होता है और भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, जिसकी ऊर्जा हमें पूर्व उत्तर वालों को नहीं मिल पाती है। जब 14 जनवरी में जब सूर्य उत्तरायण होंगे फिर से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार से इस महीने में तुलसी और भगवान विष्णु की पूजन की जाती है। पक्षियों को, पशुओं को अन्न दान के रूप में उन्हें दिया जाता है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नमस्कार।